सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। शतधारी क्षत्री पत शैल रूप शितनाथ शौनी कर छाया बार क्षत्री पत गाइए विश्वनाथ विशंभर वेदनाथ बालाकार बाजीगर बाण धारी बंधन बताइए न्योली कर्म दूधा धारी विद्याधार ब्रह्मचारी ध्यान कुल गावे नैक ध्यान हूँ ना पाइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन तिहाइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए जे हाँ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई बुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं बिसर न जाई सबना जिया का एक दाता सो मैं बिसर न जाई। परम सन्मान योग सतगुरु गरीब निवाज अंतरजामी कृपा निधान चवर छतर तख्त दे मालक धन धन गरीब निवाज पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर हाजरी गुरु रूप खालसा साध संत जी सतगुर पातशाह जी ने अपार कृपा मेहरामत की है जो कि अमृत वेले तो अपनी पावन हजूरी अंदर हाजिर होने का हाजरी भरन का अपनी सिफत सलाह करने का सुभाग बख्शिया है। सो गरीब निवाज कृपा करन जिमें कि गुरमुख प्यारे शब्द कीर्तन कर रहे सन ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना ही निर्मल करनी। हे पातशाह असी ज्ञान दे ज्ञाता नहीं ध्यान नूं ध्याउण वाले नहीं ध्यान लगाउण वाले नहीं साडी करनी साडे कर्म निर्मल नहीं चंगे नहीं सो असी औगणा दे भरे हुए हाँ जेकर साडा पार उतारा हो सकता है
जेकर साडे जीवन की विखम नदी पार हो सकती है तो वो केवल गरीब नवाज पातशाह जी आप जी की कृपा सदका हो सकती। प्रमाण से ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना ही निर्मल करनी। ये हुण अरदास है कि हुण पार किवें होया जावे। साध संगत कै अंचल लाभो, सानू साध संगत दा अपनी संगत दा सतपुरखां दी संगत दा पल्ला फड़ा दो। अंचल अंचल तो भाव है पल्ला। सानू अपनी संगत दा पल्ला फड़ा दो ताकि जीवन की विखम नदी असी पार कर सकें। सो इस विखम नदी को पार करने वास्ते पातशाह जी ने साडे ऊपर भी कृपा की है, आपां नूं साध संगत की दात बख्शी है। सो आओ सारी संगत असीस बख्शो जी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परमेश्वर वाहिगुरु नूं वर्णन करना, उस नूं बयान करना ये तो असंभव है, पर कुछ समा आपां रल मिल के उसकी सिफत सलाह जरूर कर सकते हैं। जिवें कि अगे आपां कीर्तन सुन रहे सां, वर्ण ना साको जैसा तू है। वर्णन तो नहीं किया जा सकता, पर तेरी सिफत सलाह की जा सकती है कि तू किवें दा बेअंत है, गरीब नवाज है, गरीबां नूं निमाणियां नूं निताणियां नूं मान बख्शण वाला। सो गुरबाणी का फरमान है कि गुरबाणी गुरु की महानता दसदे हुए पातशाह जी आखते हैं कि बाहरी रूप दे विच जेकर इन्ना प्रकाश हो जाए कि हजारां सूरज चढ़ जान, सौ चंद्रमा जिन्ना प्रकाश इस धरती ते हो जाए, पर जिन्ना चिर मनुख के अंदर प्रकाश नहीं होंदा, अंदर चानन नहीं होंदा, इन्ने प्रकाश के होने के बावजूद भी मनुख अज्ञानता के हनेरे दे विच ही टकरा मारता रहता है। आसा दी दीवार दे विच पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, जे सो चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। एक अंधार है हनेरा, एक घोर अंधार घोक हनेरा। इन्ना चानन होने के बावजूद भी घोक हनेरा है जेकर जीवन के विच गुरु की सिक्ख्या नहीं, गुरु का उपदेश नहीं। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना स्थित, गुरु बिन मुक्त ना पावे। मनुख के जीवन अंदर गुरु के सिक्ख्या की, गुरु के उपदेश की बहुत महानता है। जे जीवन के अंदर गुरमत नहीं, गुरु का उपदेश नहीं, गुरु की सिक्ख्या नहीं, तो मनुख का जीवन अजाई ही बिरथा चलिया जाता है। पर जेकर गुरु का संग प्राप्त हो जाए तो फिर कृपा की वरती है। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बगीता, अंधले त्रे भवन सूझिया, गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल गई कोट अग हरी, मैल हुई कोट अग हरी, निर्मल भई सीता। ये गुरु की संगत की महानता जिन्ना सतगुर पातशाह जी की संगत प्राप्त हो जाए। तो भाई गुरदास साहब जी भी सतगुर साहब की महिमा दसते हुए बहुत सोहना बयान करते हैं कि जो अंब के फल का स्वाद है, उसका रस है, वो इमली के फल के विचों प्राप्त नहीं हो सकता। अंब के फल का स्वाद इमली के फल के विचों नहीं। जो प्यार अपने पुत नूं, अपनी औलाद नूं पिता कर सकता है, वो प्यार एक पड़ोसी या गुआढ़ी नहीं कर सकता। जो प्यार पिता का है अपने बच्चे प्रति, वो पिता का ही है। जो आनंद, जो दृश्य सागर का है, वो एक पोखर का, एक छप्पड़ का नहीं हो सकता। कि सूरज के सामने जो प्रकाश दीवे का है, वो कुछ भी नहीं, वो तुच्छ है। सो इसे तरह ही मनुख के जो चंदन है, चंदन की सुगंध वो घास पलास के विचों नहीं आ सकती। घाह पलास चंदन की सुगंध चंदन की ही है।
इसे तरह ही जो महिमा सतगुरु जी की है, वो गरीब नवाज सतगुरु जी की है, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की, वो गुरबाणी की एक अड ही महिमा है। इस दे तुल जे होर कोई महिमा का कंपैरिजन करिए, किसी होर नाल तुलना करिए, तो वो करना एक मूर्खता वाली गल होगी, क्योंकि हो ही नहीं सकती। भाई साहब जी फरमान करते, आम की सदर का मिटत आंवली खाए, पिता को प्यार ना परोसी पह पाइए, सागर की निध तत् पाइए ओखस है, दिन का सार दीप जोत ना बुझाइए, इंद्र बरखा समान उजस ना कूप जाल, इंद्र बरखा समान उजस ना कूप जाल, चंदन सुगंध सुबास ना महकाइए, श्री गुरदयाल की महिमा ना आन देव में, जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्त होता है। गुरु जैसी महिमा किसे भी नहीं। सो महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, कोई समा महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, जो साधु के संग की, सतगुरु के संग की महिमा है, वो एक अज ही है। सतगुरु चंदन दे न्यायी हैं, सतगुरु पारस दे न्यायी हैं, पर पारस दे विच चंदन दे विच भी औगण है कि पारस सोने नूं लोहे नूं सोना कर देता है, चंदन सुगंध दे देती है, पर अपने वर्गा नहीं करती। पर सतगुर पातशाह एक दीपक गुरु की न्यायी हैं, जो सिख नूं अपने वर्गा नहीं कर देती। हुण जेकर महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, जे साधु के संग की महिमा सुनी, तो आप जन्म साखियां दे विच एक बड़ी प्यारी साखी पढ़ते हाँ कि जदों धन गुरु नानक देव पातशाह जी तलंगे की धरती पे गए भाई सज्जन जी को, उन पहला उन्होंने काम के कारण, उन्होंने करतूत के कारण, उन्होंने कर्म के कारण उन्होंने ठगी किया जाता है। पर जो गुरु नानक साहब भी उन्होंने दया वापरी, उदों वो ठग नहीं, उदों वो भाई सज्जन जी बन। सो जदों पहली बार मिलाप होया, उन्होंने कर्म चंगा नहीं, उन्होंने करतूत चंगी नहीं, क्योंकि अपने मिठे बोलों के विच भरमा के आए गए नूं अपनी सराह के विच ठहरा के लुट के मार देंदे सन। यही उन्होंने मन के विच इच्छा सी कि जदों गुरु नानक पातशाह जी आउणगे, जदों गुरु नानक पातशाह जी आए, तो गुरु नानक पातशाह जी नूं भी इसे तरह ही लुट के मार देवां। पर पता नहीं सी कि अज जो आ रहा है, ये वो महिमा साधु संग की अपनी सुरत इत्थे ही रखनी है कि ये जो अज आ रहा है, इसने जीवन बदल के रख देना। उन्होंने मन की मनसा, उन्होंने मन की इच्छा कुछ होर है कि मारांगे लुटांगे, पर जो धन गुरु नानक देव साहब जी के नाल मिलाप होया भाई सज्जन का, ते सतगुर पातशाह जी ने जदों उपदेश किया कि नाम ते सज्जन है, पर करतूत सज्जना वाली नहीं। नाम ते सज्जन रखवालिया, पर कर्म सज्जना वाले नहीं। ते गरीब नवाज जी ने फिर गुरबाणी के अनियाले तीर नाल इहो जिहा मन ते वार किया, उजल कहना चिरगना धोटिम कालड़ी मस, धोतियां झूठ ना उतरै, जे सो धोमा तिस। पातशाह जी अगे प्रमाण करते, सज्जन से नाल मैं, ये होंदे ने सज्जन, कल्ले नाम दे सज्जन नहीं, सज्जन से नाल मैं, चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मुंडिया तिथे खड़े निशान, सज्जन मारन लुटन वाले नहीं, सज्जन ते सगों आई बनी दे नाल जोड़न वाले। सो पातशाह जी ने इस मुच्चे शब्द के अंदर भाई सज्जन जी जदों शब्द का अनियाला तीर मार के उन्होंने मन को मार दिता, तो वही भाई सज्जन सिक्खी का प्रचार किया। ये है महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, गुरु के संग की महिमा। नूरशाह जब वर्गी जादूगरनी आए के अपने जादू के नाल तंग कर दी है, पर जब गुरु नानक साहब ने उपदेश बख्शिया तो उदों वो नूरशाह वर्गी जादूगरनी वो भी सुधर के आपको साधना जादूगरनियां सुधर के सिक्खी का प्रचार करने लगी। पातशाह जी ने कहा गली असीं चंगियां आचारी हुई, क्योंकि वो भी गल्लां दे विच भरमा देंदी सी ते आए गए फिर अपने जादू के नाल बहुत तंग करिया करती सी।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਮਨੋਂ ਦਸੁਤਾ ਕਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਵੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਹਿ ਨਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸਿਵੈ ਦਰ ਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਸਮੈ ਰਤੀਆਂ ਮਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਇਹ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸ਼ਰਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਵਸੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਗਰ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਹੋਈ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜਿਉ ਸਾਜ ਬਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਖਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗਦ ਭਾਈਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗਦ ਭਾਈਓ ਆਪ ਸੁਣਤਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨੇਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨੇਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਗਲੇ ਸੜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗਾਲਿਆ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੇ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਲੋਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਕੰਚਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਕੰਚਨ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਨੇਹਾ एक नाम अमृत हो दिया तो नानक शब्द की संगत नाल गुरु का संग प्राप्त होया जदों धन गुरु अंगद साहब जी दे हजूर 12 साल गागर ढो के सतगुरु साहब जी की सेवा की तां बाबा अमरदास जेड़े एक दिन एक इस उलामे को बहुत ही उदास हो गए कि मैं निद्रा हाँ अज निमाणिया दे मान निथावियां दी थान न्योतियां दी कोट अमरदास पर किवें महिमा साधु संग की सुनो मेरे मित्रा क्योंकि साधु की संगत सतगुरु की संगत प्राप्त हो गई ते ओ जी गुरु अमरदास जी ने फिर अपनी गुरबाणी पट्टी दे विच लिखिया सतगुर बाजों गुर नहीं कोई ने गुरे का है नाम बुरा सतगुर वर्गा गुरु कोई नहीं ते जिदा गुरु कोई नहीं ने गुरे दा नाम ही बुरा तो ये संगत की महिमा ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਠੱਗ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਵਿਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸੁਣ ਹੋਤ ਹੋਣੇ ਰਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਵਛਲ
भगत वत्सल तो भाव अपने भगतां की लाज रखने वाले, अपने भगतां की रखिया करने वाले। पर जो भगत वत्सल सुनीदा है तो मेरा मन, मेरा चित्त उदास हो जाता है। तो उदासी का कारण की है? क्योंकि मैं भगत नहीं, मैं भगत नहीं, मैं तो पतत हाँ। तो तुहानू भगत वत्सल सुन के कि तुसीं भगतां दी रखिया करते हो तो मैं अपने मनोमन उदास हो जाना। पर आंदे दूजे पासे फिर सुनीदा है नहीं, कल्ले भगत वत्सल नहीं, तुसीं पतत पावन नहीं हो, तुसीं पापियां में फिकर करने वाले। भगत वत्सल सुन हो तो निराश नहीं रहे, पतित पावन सुन आसा उतार हो। जदों तुहाडा नाम पतित पावन सुनीदा है ते उदों मन दे विच आस बच जाती है, मना नहीं गुरु पतित पावन नहीं है, गुरु पापियां नूं भी पवित्र करने वाला है, इहनूं जरूर बख्शे। फिर आखदे हां जी अंतरजामी, तुसीं अंतरजामी। ते जदों अंतरजामी सुनीदा है कि तुसीं अंदर दी जानदे हो, ते आंदे अंदर दी जानने वाला सुन के मेरा अंदर कंब जाता है, क्योंकि अंदर ते गुनाहां नाल भरिया होया है। अंतरजामी सुन कंपत हो अंतरगत। अंतरजामी तुहाडा नाम सुन के मेरा अंदर डर जाता है, मेरा अंदर कंब जाता है कि वो मेरे अंदर की एक एक गल जानता है। घट घट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणते, अंदर पापा नाल गुनाहां नाल भरिया होया है। पर अंदर दूजे पासे सुनीदा है दीन को दयाल सुन भै कंकाल हो, कि वो दीना ते गरीबां ते दया करने वाला भी है। जे मैं पापी हाँ तो मैंने बख्श भी देगा, मेरे ते दया भी कर देगा। दीन को दयाल सुन भै कंकाल हो। सो अखीरली पंक्ति है इस कविता की, अपनी करनी का नरक होना पावन हो। मेरे विच इन्ने अवगुण हैं, मेरे विच इन्ने गुनाह हैं, मेरे इन्ने मंदे कर्म हैं कि अपने कर्मां करके मैनूं ते नरकां दे विच भी थाना जिहो जी मेरी करनी। अपनी करनी कर नरक होना पावन हो, मैं नरकां दे विच भी जगह प्राप्त करन जोगा नहीं। पर जेकर गुरु गरीब नवाज धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी तुहाडी संगत प्राप्त हो जावे ना, अपनी करनी का नरक होना पावन होर, तुमरे विरध कर आसरो समारोह, तेरे करके मैं भी कर सकना हाँ, उंज मैं नरकां दे विच भी थां पाऊंगा। इस करके पातशाह किरपा करो, आप जी राक्षसां नूं भी देवते बना दिंदे हो, बड़े हारी होए अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस के देवते की ये दर्द ना लगी। वो गुरु की ऐसी महिमा, ऐसी बरकत है। पर लोड़ है कि आप संगत करिए, संगत के विच आके गुरु पातशाह का जो उपदेश है उसनों अपने जीवन के विच धारण करिए। पातशाह जी की बाणी सुनिए, पढ़िए, पढ़ के उन्होंने अपने उर दे विच, अपने मन के विच धारण करिए, तो मन के विच धार के फिर उन्होंने अपने जीवन का प्रैक्टिकल हिस्सा बनाने की कोशिश करिए। जिवें कि कल भी गुरमुख प्यारियां पासों आप वचन सरवण कर रहे सां कि कहनी ते कथनी सिख दी एक होवे तां ही गल बनदी है। गरीब नवाज साडे ते किरपा करन कि सानू करनी अते कथनी दे पूरे सूरे करन, ताकि असी आप भी कर सकीए ते जो साडी संगत दे विच आवे, जिसदा साडे नाल संग होवे, वो भी उसका भी पात्रकारा हो सके। सो गरीब नवाज पातशाह जी की ऐसी महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, ऐसी पातशाह जी की महिमा है। सो आप सरबत संतां दा, गुरमुख प्यारियां दा, जिन्हां की पिछले समय जो अपना सुनेहा भेजा कि 3 दिनों के गुरमत सिखलाई कैंप जो गुरमत कॉलेज पटियाला वालों आरंभ होया है। कल पहला दिन सी, अज दूजा ते कल नूं तीसरा, ते बहुत सोहना प्रबंध है। सतगुरु गरीब नवाज किरपा करन, जिथे आप जी ने इतनी भावना के नाल ये सारा उपराला किया है। सतगुरु साहब जी इस उपराले का लाहा सानू बख्शण, असी भी इस गुरमुखां की संगत के विचों ताकि साडा भी पात्रकारा हो सके, अमोलक वचन सरवण करके अपना जीवन सफला करिए। क्योंकि अज महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, साधु के संग की, सतपुरखां की संगत की बहुत ही महत्ता है, क्योंकि संगत जीवन बदल देती है। तो इस कैंप की बदौलत ही किसका जीवन बदलिया जाए। सो बहुत ही आप जी का धन्यवाद, बहुत आनंद आया समुचे प्रबंध को देखदे प्रोफैसर जसबीर सिंह जी ने जिन्हें अपने समय के समा दिता, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप संगत ने असीस बख्शनी, होइयां भुलां दी क्षमा। सतगुरु पातशाह इस तरह आप अपनी संगत कोशिश करके निवाजते रह,
कल का तो परसों का दिन रह गया है। संगत को बेनती है आप कृपा करके उद्यम के नाल पिता प्रति गुरु घर की हाजरी भरने की कृपालता करनी जी। बोलदियां बेअंत भुलां गलतियां होंदियां हैं, विद्यार्थी जीवन है। आप सरबत संतां बख्शण योग हो। गरीब नवाज सतगुरु बख्शनहार हैं। आप जी का शहीद सिख मिशनरी कॉलेज वालों बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।